लेकिन आइए अब आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं, क्योंकि चुनावों का मौसम है और उत्तराखंड में भी चुनाव है। बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है हमारे सामने, जहां उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट बैठक छोड़कर वो बाहर निकल गए और बीच मीटिंग से ही जब वो बाहर निकले, नाराज होकर निकले, कैबिनेट बैठक से बाहर आए और इसके बाद इस्तीफे का ऐलान कर दिया। वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, श्रम मंत्रालय उनके पास, और इस्तीफे की ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि कद्दावर नेता उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा नाम, और ऐसे में जब कैबिनेट में उनके पास अहम पोर्टफोलियोज मौजूद थे, अब कैबिनेट की मीटिंग के दौरान नाराजगी में बाहर निकले हैं। ग्राउंड से भी हम इनपुट लेंगे कि नाराजगी की वजह क्या रही, लेकिन उनके इस्तीफे को लेकर अटकलें लगातार इससे पहले भी चल रही थी। और अभी हाल ही में 22 तारीख को टाइम्स नाउ नव भारत का नव निर्माण मंच जब राजधानी देहरादून में सजा था, तो वहां भी हमने उनसे ये सवाल पूछा था, जिसकी झलक भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन पहले इनपुट के लिए सीधे चलते हैं अभिषेक सिन्हा के पास। अभिषेक, खबरें तो बहुत पहले से ही थी, हालांकि जब हमारे मंच पर मंत्री आए तो खंडन किया, लेकिन हुआ क्या बैठक में? नाराजगी क्या थी? क्या इनपुट्स आप तक पहुंच रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, इनपुट जो सबसे अहम इनपुट है, जो मीटिंग में मौजूद मंत्री थे, उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि हरक सिंह रावत बहुत दिनों से अपने कोटद्वार में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात कह रहे थे, लेकिन इस बार भी उन्हें बहुत दिनों से मनाया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस बार कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। इस बात से नाराज होकर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पूरी मीटिंग में, भरी मीटिंग में छोड़ के चले गए। काफी नाराज हुए और काफी गहमा गहमी का माहौल हो गया, जिसके बाद कई मंत्रियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, मैं इस पार्टी में रहना नहीं चाहता, मैं इस पद पे नहीं रहना चाहता, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और ये कहते हुए नीचे निकल के अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। अभी अटकलों का दौर जारी है। अभी यहाँ पे एक प्रेस चल रही है जिसमें सुबोध उनियाल जी शासकीय अभिवक्ता के तौर पे प्रेस दे रहे हैं। और अभिषेक, एक बात बताइए। अभिषेक, आप कह रहे हैं कि नाराजगी में बाहर निकले और बैठक छोड़ते ये कहा कि मैं काम नहीं कर सकता, इस्तीफे की बात की, तो अभी सिर्फ इस्तीफे की बात की है या फिर इस्तीफा दिया भी है ऑन पेपर? देखिए, अभी ऐसी अटकलें किसी ने सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकारा नहीं है। सभी मंत्री नीचे आए, उसके बाद अभी प्रेस चल रही है और मैं इस समय सुबोध उनियाल जी, जो इस समय शासकीय प्रवक्ता के रूप में हैं, उनकी प्रेस वार्ता में हूं। अभी उनसे अब सवाल किया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि आखिर हुआ क्या कैबिनेट में। ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास मैं फौरन लौटूंगी इसके बाद। लेकिन जिस बात की जानकारी हम आपको दे रहे थे, टाइम्स नाउ नव भारत का नव निर्माण मंच देहरादून में 22 दिसंबर को था और हरक सिंह रावत वहां मौजूद थे। मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि कांग्रेस में जाने की आपकी अटकलें हैं, पार्टी से आप नाराज चल रहे हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। इन सवालों पर क्या जवाब हरक सिंह रावत ने दिया, सुनिए। हरीश रावत जी हैं चेहरा या नहीं है? कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास रखते हुए चुनाव लड़ते हैं और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। वहां कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी पद पर आ सकता है। ये ऑटोक्रेसी हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो पूरी डेमोक्रेसी है। यानी हरीश रावत जी मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होंगे? वो भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, प्रीतम सिंह जी भी हो सकते हैं। हम तो आपकी तरफ भी निगाह उठाकर देख रहे हैं। मैं इसी सवाल पर आने वाली थी। रावत जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, कुछ करीबी भी दिखाई दे रही है, जनता के मन में सवाल बड़े हैं। ऐसा देखिए, मैं हमेशा, मेरी एक आदत है, जब मदन कौशिक जी, मैं कांग्रेस कुछ मूड बदल तो नहीं रहा है? जब मदन कौशिक जी जो है बीजेपी में थे और मैं कांग्रेस में था, तो मेरे इनके संबंध वैसे ही थे। निजामुद्दीन के पिताजी और मैं पड़ोसी रहे लखनऊ में, गोमती नगर में। हमारा घर, जब ये मंत्री थे, वन मंत्री थे निजामुद्दीन के पिताजी, और मैं खादी ग्राम उद्योग में था, तो ये पड़ोसी थे, बिल्कुल इसके पिताजी मेरे पड़ोसी थे। तो मैंने तो इसके पिताजी के साथ काम किया है। तो ये मेरा बेटा है। अब बेटे के खिलाफ, बेटे के लिए, बेटे को जब कोई भी बाप, कोई भी चाचा, कोई बड़ा भाई, जब कोई बेटा तरक्की करता है, और मुझे अच्छा लगता है। जब मैं लीडर ऑपोजिशन था 2007 से 12 में, भले ये बेटा हमारा बहुजन समाज पार्टी में था, लेकिन इसके बावजूद भी मिलके लड़ाई लड़ते थे। उस समय मदन कौशिक जी के खिलाफ लड़ते थे। देखिए, हम तो वकील हैं और इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि बड़ी चर्चाएं जो है वो राजनीति के गलियारों में गर्म हैं। और चर्चाएं ये हैं, सीधे हालांकि खंडन आप कर चुके हैं, लेकिन फिर आपके सामने लेकर आ रही हूं कि कांग्रेस के साथ जो है दोस्ती का हाथ मिला सकते हैं। और देखिए, उनसे पूछा मैंने कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होंगे, तो हरीश रावत जी पे साफ साफ बोले नहीं, बेशक गुरु मानते हैं। तो एक बात तो ये भी चल रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री पद ऑफर होता है तो क्या हरक सिंह रावत जी कांग्रेस पार्टी का रुख करेंगे? देखिए, क्या ये चुनावी
चुनावी समीकरण हमें अचानक राज्य में बदलते हुए दिखाई देंगे? मुझे नहीं लगता कि ये समीकरण अचानक बदलेगा, क्योंकि ये निजामुद्दीन मुझे नीचे भी कह चुका है। मुझे एक दिन ये मेरे ऑफिस में भी आया था और मुझसे कहा कि भाई साहब आप आ जाओ। और अब ये तो मेरा छोटा भाई है, बेटा है, ये तो निवेदन अच्छा करेगा ही। सोचेंगे ना अपने बड़ों के बारे में, हम अच्छा सोचते हैं आपके बारे में। वो तो खुले दिल से, ऐसा लग रहा है कि विद ओपन हार्ट इनवाइट कर रहे हैं आपको। तो इसी बातचीत में सवाल हरक सिंह रावत से यह भी पूछा गया था कि क्या बीजेपी अगर सत्ता में लौटती है तो आप पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखकर खुश होंगे, और अगर ऐसा नहीं और कांग्रेस में जाने की भी जो अटकलें हैं तो वहां पर कांग्रेस अगर मुख्यमंत्री पद ऑफर करती है तो क्या उनकी प्राथमिकताएं बदलेंगी? तो इन सवालों को लेकर जवाब हालांकि इनकार के रूप में दिए हरक सिंह रावत ने, लेकिन आज इस्तीफा हो रहा है, अगर जिस बात का जिक्र उनकी नाराजगी के रूप में सामने आ रहा है तो सवाल बड़े हैं और एक बड़े परिवर्तन की झलक दिखाई दे रही है मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में उत्तराखंड में।